हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स देखो। दिस इज पीयूष बजाज। आज का ये मैच था कि कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा के फाइनल में एंट्री कर चुकी है। इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के एडिशन में चौथी बार ऐसा हुआ है कि फाइनल पे पहुंची है। 1983, 2003, 2011 एंड 2023 उसमें से 3 बार इंडिया ने जीता है। एक बार 2003 में इंडिया वर ऑन अ लूजिंग साइड। टू स्टार्ट विद, रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चूज करी एंड द वे रोहित शर्मा इज प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली मार्वेलस। मतलब उसने जैसे आज बैटिंग की, एकदम अपोजिशन को ऑन द टोज ले आया विथ हिज अटैकिंग अप्रोच। एंड उसके बाद फिर बैट्समैन लाइक गिल एंड कोहली, उनको कुशन मिल जाता है जब इतना अच्छा कोई स्टार्ट मिलता है अप फ्रंट से। तो जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद गिल ने वो टेम्पो को पकड़े रखा सो दैट कोहली को थोड़ा टाइम मिल जाए, वंस ही कैन सेटल डाउन एंड ही कैन प्ले हिज स्ट्रोक्स आफ्टर सम टाइम, ही कैन टेक सम टाइम इन द स्टार्ट। एंड फिर उसके बाद गिल वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड, ही प्लेड लाइक ही स्कोर्ड अराउंड 80 रन्स। उसके बाद विराट कोहली का जो शतक आया, he was just marvelous today। 117 रन्स उन्होंने स्कोर किया। उसका 50th सेंचुरी था विराट कोहली का। He broke सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड फाइनली इन ओडीआई फॉर मोस्ट सेंचुरीज। हिस्ट्री क्रिएटेड टुडे। उसके बाद अय्यर आया। अय्यर ने बची कची कसर जो रहता है ना मैच का, उसको भी खत्म कर दिया। द वे ही स्कोर्ड सेंचुरी विद द काइंड ऑफ पेस, विद द काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट, he did that। जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले। एंड फिर लास्ट के 5 ओवर्स में अब हम लोग को लग रहा था शायद सूर्य कुमार यादव ऊपर आएंगे, बट रेदर केएल राहुल ऊपर आए, मे बी बिकॉज द काइंड ऑफ टच केएल राहुल इज गोइंग थ्रू इन दिस टूर्नामेंट, मतलब उनको अपने पोजीशन पे ही रखा गया। एंड ही डिड वेरी गुड बैटिंग डिस्प्ले अगेन इन द एंड ओवर्स। And India were able to score 397 and 398 was a target for New Zealand to chase this। वहीं न्यूजीलैंड बॉलर्स की बात की जाए तो सिर्फ सेंटनर को छोड़ के बाकी सब बॉलर्स की तो इंडियन बैट्समैन ने धजिया उड़ा दी है। वहीं सेकंड इनिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की बैटिंग वाज लुकिंग डिसेंट जब तक मोहम्मद शमी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसे ही मोहम्मद शमी आए एज अ फर्स्ट चेंज बॉलर, उन्होंने तो पलट ही दिया पूरा मैच को। ऐसा लगा पहली बॉल पे उन्होंने कॉनवे का विकेट लिया, फिर उसके बाद रचिन रविंद्र का विकेट लिया। रचिन रविंद्र वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर सच अ हाई चेज। हम सबको लग रहा था कि ये 2 विकेट अगर अपन ले लेते हैं राइट एंड फ्रॉम टॉप, देन देयर इज वेरी वेरी गुड चांस दैट इंडिया कैन गो डाउन एंड क्लीन देम कन्विंसिंगली। जब 2 विकेट ले लिया शमी ने, उसके बाद फेस आया कि केन विलियमसन एंड डैरिल मिचेल ने बिल्डअप किया उनका इनिंग। धीरे धीरे चौका छक्का डैरिल मिचेल ने मारते रहा। केन विलियमसन वाज प्लेइंग लाइक एन एंकर रोल इन द होल पार्टनरशिप। ऐसा करते करते ऑलमोस्ट लाइक 210 रन तक पहुंच गए जब 2 विकेट ही गिरा था इन अराउंड 30 ओवर्स। जब इंडिया को लगने लगा कि भाई अब यहाँ पर विकेट चाहिए, नहीं तो ये मैच कोई भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, हम इंडियन फैंस लाइक वी वर लाइक जस्ट प्रेइंग कि भाई अभी मिल जाए। देन फिर वो आता है फिर से मोहम्मद शमी का एक स्पेल जिसमें केन विलियमसन का वो विकेट लेते हैं एंड फिर उसके बाद टॉम लेथम का विकेट लेते हैं। This was back-to-back wicket which again changed the course of a match back to Indian side। न्यूजीलैंड की बैटिंग में डैरिल मिचेल ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो कोई दूसरे पिच में खेल रहे हैं। इतना क्लीन हिटिंग, like no other batters could nearly time the way he was hitting the ball in the whole New Zealand batting lineup। But he needed someone also from the other end to support him for such a high run chase। अगर आप 398 रन चेस कर रहे हैं तो सिर्फ एक बैट्समैन इतना एंड तक गेम को नहीं ले जा सकता, कोई साथ में कोई और बैट्समैन भी चाहिए जो उनको सपोर्ट करे इन सच अ हाई रन चेस। पर आज का दिन तो मोहम्मद शमी के नाम ही था भाई। ना सिर्फ उन्होंने 7 विकेट्स लिए, बट उन्होंने तो आज इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए जिसका नाम अगर हम गिनते चले तो बहुत मुश्किल है इस शो में सब कुछ कवर कर पाना। 7 for 57 इज द बेस्ट जो उन्होंने आज डाला। आज 7 विकेट्स लेके वो 23 विकेट्स पे भी पहुंच गए हैं, जो कि मोस्ट विकेट्स इन दिस वर्ल्ड कप 2023। बेस्ट बॉलिंग, सैल्यूट टू मोहम्मद शमी एंड बेस्ट ऑफ लक टू दिस इंडियन टीम। चीयर अप फॉर इंडिया, इंडिया, इंडिया।